सब्जेक्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार आज पुनः आप लोग के डिटरमिनेंट का वीडियो लेके आ रहे हैं। वीडियो के माध्यम से घर पे पढ़ाई करते रहें और ऑनलाइन भी पढ़ें। ऑनलाइन भी पढ़ाया जा रहा है टीचमेंट ऐप पर, वहाँ पर भी आकर पढ़ सकते हैं। चलिए, इनके पास ना व्हाट्सएप नंबर रहे हैं 11th हो या 12th हो, सभी का चल रहा है वीडियो भी है, ऑनलाइन भी है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7654424977। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ से आप 11th या 12th ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। टीचमेंट ऐप पर पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन, और मेरे वीडियो के माध्यम से हम आपको यूट्यूब पर हैं। 11th 12th सभी का वीडियो है। चलिए, कल आप लोग को बताया आपका एक चैप्टर चल रहा है, वह है डिटरमिनेंट। देखिए मेरे भाई, डिटरमिनेंट में हम कल आप लोग को बताएं माइनर के बारे में। माइनर आप लोग समझ गए थे कि माइनर आपको बताया गया है कि माइनर को एम से MIJ मतलब होता है I रो J कॉलम का माइनर। मेरे भाई, अब हम आपको बताएंगे कोफैक्टर जो होता है बाबू, इसको डिनोट करते हैं C से, CIJ। मतलब कि ये I हो गया रो की संख्या, J हो गया कॉलम। मतलब I रो यदि कोई अभी I मा रो में हो, J मा कॉलम में हो, उसका कोफैक्टर निकालना है, उसको CIJ से। मेरे भाई, कोफैक्टर CIJ बराबर होता है सूत्र -1 पर पावर I प्लस J इंटू MIJ। ये होता है आपका कोफैक्टर बराबर सूत्र। कोफैक्टर यदि निकालना है तो पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा। जिस एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, उस एलिमेंट का पहले आप माइनर निकाल लीजिएगा। तो माइनर बराबर फिर कोफैक्टर बराबर होता है -1 पर पावर रो की संख्या प्लस कॉलम की संख्या का ऐड I इंटू माइनर। जो भी कोफैक्टर आएगा वही आंसर होगा। जैसे आइए मेरे भाई, एक कोफैक्टर का फॉर्मूला हुआ -1 पर पावर I प्लस J इंटू MIJ। जैसे आइए हम एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, हम बताते हैं। 3 5 6 7। ध्यान दीजिएगा मेरे उधर, हमको सिर्फ एक ही ध्यान दीजिएगा, माइनर हो या कोफैक्टर हो, ये सभी एलिमेंट का निकलता है। ये जो भी निकलते हैं एलिमेंट के निकलते हैं, ये अवयव के निकलते हैं। जैसे मान ले बाबू, हमको 3 है, इस 3 का हमको माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। सबसे पहले नंबर 3 देखें। 3 किस रो किस कॉलम में है, तो 3 देखते हैं हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो M1 हो गया मेरे भाई। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। इसका हमको जो माइनर के बारे में बताया गया है कि किसी भी एलिमेंट का आप यदि माइनर निकाल रहे हैं तो जिस रो और जिस कॉलम में है, जितना भी एलिमेंट लिखा हुआ है सभी छिप जाता है, मतलब हट जाता है। कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट है वो हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 7। तो माइनर हो गया आपका 7। इसी का आप सहखंड कोफैक्टर निकालिए। तो कोफैक्टर के निकालने के लिए क्या होता है मेरा, इसी का हम माइनर निकाले, सिर्फ कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो बाबू -1 पर पावर कितना होता है I प्लस J। I का मान भी 1 और J का भी मान 1। I इंटू कितना होता है बाबू MIJ। तो 1 1 1। बोलिए बाबू, 1 और 1 कितना होता है 2। तो -1 पर पावर 2 कितना होगा बाबू 1। तो आएगा M11 कितना है भाई 7। देखिए मेरे भाई, जो माइनर है वही कोफैक्टर है। कब हुआ ऐसा, जब दोनों के रो और कॉलम को संख्या को हम जोड़े और योगफल इवन नंबर आया, मतलब सम संख्या आया, तो माइनर इज इक्वल टू कोफैक्टर। लेकिन देखिए सर, यदि आप 5 का निकालना चाहते हैं माइनर और कोफैक्टर, तो देखिए 5 का निकालना चाहते हैं तो 5 का माइनर कितना होगा भाई 5। गौर कीजिए किस रो किस कॉलम में है, 5 है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 5 है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, जिस रो जिस कॉलम में है उसको लिखना अनिवार्य है। तो 5 आप देख रहे हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है। यदि आप माइनर निकाल रहे हैं तो जिस रो जिस कॉलम में है सभी एलिमेंट हट जाएंगे। ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है,
एलिमेंट हट गया, बच गया 6। इसका कोफैक्टर निकालना चाहते हैं तो मेरे भाई कोफैक्टर का क्या सूत्र होता है कि -1 पर पावर, जिसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, रो और कॉलम की संख्या जोड़िए तो 1 + 2 इंटू m12। अब आइए 2 और 1 कितना होता है 3, तो -1 पर पावर 3 कितना होता है -1, तो -1 गुने m12, तो m12 के मान कितना है 6, कितना आ गया भाई -6। तो कोफैक्टर भी आया आपका इतना, तो आप यहां पर देख रहे हैं जो माइनर आया, माइनर यहाँ 6 है, इनको फैक्टर कितना हुआ -6। देख रहे हैं जो माइनर है वही कोफैक्टर है, खाली चिन्ह का चेंजिंग है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। तो आप देखते हैं मेरे भाई कि यदि रो और कॉलम की संख्या को ऐड करें, ऐड करने के बाद आपको ऑड नंबर आवे, मतलब विषम संख्या आवे, तो चिन्ह चेंज कर जाता है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। चलिए यहीं पर आप आइए 6 का आइए, 6 देखिए मेरे भाई, 6 किस रो किस कॉलम में है, 6 का आपकी कोफैक्टर निकालना है, माइनर निकालना है। 6 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बाबू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, जिस रो जिस कॉलम में है उस सभी एलिमेंट को हटा दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है मेरे भाई, बच गया 5। अब इसका आप देखिए कोफैक्टर निकालते हैं तो कोफैक्टर होगा बाबू -1 पर पावर 2 + 2 इंटू m22। देखिए 2 कितना होता है 4, तो -1 पर पावर 4 कितना है 1 इंटू m22 बचेगा m22, इसका वैल्यू कितना है 5। अब देख लिए सम था तो जो माइनर वही कोफैक्टर, अब विषम रहेगा तो चिन्ह चेंज आता है। जैसे मान लिया आप 7 का निकालना चाह रहे हैं, 7 में क्या है बाबू, 7 किस रो किस कॉलम में है, 7 आपका है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है। यदि आप 7 का निकालना चाह रहे हैं तो 7 देखिए सेकेंड रो, सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे भाई, हम 6 का जो निकाल रहे थे, 6 किस रो किस कॉलम में ब्रदर, 6 फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, मिस्टेक हो गया हमसे। 6 जो है मेरे भाई सेकेंड किस में है मेरे भाई, 6 देख रहे हैं सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये 5, यहाँ हो गया मेरे भाई 1, तो कितना हो गया भाई 2 1 3, तो -1 हो गया, बच गया -5। यदि आप 7 की आइए, 7 देखिए किस रो किस कॉलम में है, 7 है बाबू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, जिस रो जिस कॉलम में छिप गया बच गया 3। और इसका निकालिए माइनस कोफैक्टर, तो जोड़ दीजिए तो -1 पर पावर 2 जोड़ 2 कितना होता है भाई 4 इंटू m22, इसका वैल्यू 3, तो -1 पर पावर 4 का वैल्यू होता है 1 गुने 3 कितना है भाई 3। अब माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए सीखिए, यहां पर आप देखिए 2 रो 2 कॉलम का था तो आपने बनाया, अब हम आपको बताने ले जा रहे हैं 3 रो 3 कॉलम वाले में। यदि डिटरमिनेंट कोई दिया हुआ रहे और उसका आपको कहे 3 रो 3 कॉलम में रहे, कहे आप इसका माइनर निकालिए और कोफैक्टर निकालिए, तो मेरे भाई जो भी माइनर और कोफैक्टर निकलता है वो किसी भी एलिमेंट का निकलता है मेरे भाई। जैसे आइए 1 -2 3 5 -6 7 -3 2 -5, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है हमको कर रहा है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई आप देखते हैं कि यहाँ पर 3 गो रो है 3 गो कॉलम है। यदि टोटल एलिमेंट के बारे में देखा जाए तो टोटल एलिमेंट है 9। इसका मतलब हो गया कि यदि हम माइनर और कोफैक्टर निकाल लेंगे सभी एलिमेंट का, तो हमको 9 एलिमेंट का माइनर भी निकलेगा और कोफैक्टर भी निकलेगा। चलिए हम कुछ आपको अवयव के बारे में आपको बता देते हैं माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए, आप उसके बाद सीख जाइएगा। इससे हम चलते हैं, हमको यदि कोई बच्चा कहता है कि सर आप 5 का माइनर और कोफैक्टर निकालिए, हम इस 5 का निकाल रहे हैं माइनर और कोफैक्टर। सबसे पहला चीज आपको देखना पड़ेगा कि ये 5 किस रो किस कॉलम में है। तो 5 आप देख रहे हैं बाबू ये दूसरा रो में है और पहला कॉलम में है, तो 5 है दूसरा रो पहला कॉलम में है, देख रहे होंगे अच्छा से, 5 है दूसरा रो पहला कॉलम में है। तो मेरे भाई जब आप माइनर निकालने के लिए जा रहे हैं तो माइनर में आपको बताया गया है कि जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं वो जिस रो या जिस कॉलम में है उसमें जितना भी अवयव है सभी को हटा दीजिए, उसको को आप मिटा दीजिए, समझिए वो लिखा ही नहीं है कि दूसरा रो पहला कॉलम मिटा दिए मेरे भाई। क्या बच रहा है -2 3 2 -5। यदि आपका दिमाग डेवलप है डायरेक्ट कर दिए -2 गुने -5 5 दुने के 10 और 3 दुने के 6, 10 में से 6 गया 4। यदि दिमाग आपका डेवलप नहीं है
इसको लिखिए, पहले लिख के बनाइए। चलिए ये हटेगा, ये हटेगा, हमारे पास क्या बचेगा, -2 3 2 -5। समझ रहे हैं ना। जिसका भी माइनर निकाल रहे हैं वो जिस रो जिस कॉलम में है उसके सभी एलिमेंट को हटाएंगे। हम निकाल रहे हैं 5 का, तो 5 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। सेकेंड रो फर्स्ट में हट गया, बस ये -2 3 2 -5। चलिए अब इसको सोल्व कीजिए कि कितना आया है। तिरछा तिरछी गुना, पहले 5 दूनी के 10, बीच में माइनस के चिन्ह, 3 दूनी के 6, 10 में से 6 गया, कितना है भाई 4। यदि इसका कोफैक्टर निकालिए तो कोफैक्टर कितना होगा भाई, यहाँ देखिए 2 1 3, 3 क्या है भाई, विषम संख्या है, तो कितना होगा भाई, विषम संख्या है तो आप समझिए रहोगे, इसे चिन्ह चिन्ह करना होगा, खाली जो माइनर है उसका अपोजिट साइन कर देना है। लेकिन फिर भी इसको लिखिए -1 पर पावर कितना होगा भाई, 2 + 1 × m21। अब आइए तो 2 1 कितना हो गया भाई 3, तो -1 पर पावर 3 हो गया -1, तो -1 गुने m21, m21 के मान कितना है भाई 4, कितना हो गया भाई -4। चलिए हो गया मेरे भाई। अब देखिए एक आप क्वेश्चन और एक अवयव का बारे में सोचिए। यदि मान लिया आपको कहे -6 का निकालिए, अभी किसका निकालिए मेरे भाई, -6 का आप माइनर निकालिए और कोफैक्टर निकालिए। यदि हम -6 का निकालने के लिए जा रहे हैं तो आप गौर कीजिए, देखिए -6 किस रो किस कॉलम में है। तो हम -6 को देख रहे हैं मेरे भाई, ये सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो -6 है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो यह है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। क्या बच गया मेरे भाई, 1 1 -3 3 -5। चलिए -6 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या बच गया, 1 -3 3 -5। चलिए मेरे भाई इसको सोल्व कीजिए, तो कितना है 5 × 5, बीच में माइनस के चिन्ह, -3 × 3 कितना हो गया भाई -9। चलिए माइनस माइनस क्या हो गया भाई प्लस, तो -5 + 9, तो 9 में से 5 गया 4 हो गया मेरे भाई। इसका यदि आप कोफैक्टर निकालना चाहते हैं तो कोफैक्टर तो 2 2 4 होगा मेरे भाई, सम है जो माइनर वही कोफैक्टर। लेकिन आप इसको देखिए तो -1 पर पावर सूत्र के अनुसार कितना होता है, 2 + 2 × m22। चलिए 2 2 कितना होगा 4, तो -1 पर पावर 4 हुआ 1, m22 के मान कितना है 4, कितना वैल्यू आ गया भाई 4। देखिए मेरे भाई तो आपने देखा कि आपको जितना भी माइनर और कोफैक्टर बताया गया, यदि रो और कॉलम की संख्या सेम है, रो और कॉलम के हम संख्या को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद इवन नंबर आवे तो जो माइनर वही कोफैक्टर हो जाएगा। यदि जोड़ने के बाद ऑड नंबर आवे तो माइनर में सिर्फ जो माइनर आया है उसका चिन्ह खाली अपोजिट कर दीजिए तो वह कोफैक्टर हो जाता है। मेरे भाई कहने का मतलब है कि MIJ = CIJ कब, वेन मतलब क्या होता है, I + J इज इवन नंबर, इज इवन नंबर, मतलब I और J को जोड़ें, यदि जोड़ने के बाद सम आवे तो MIJ = CIJ, MIJ = -CIJ when I + J इज ऑड नंबर। क्या मतलब, यदि जोड़ने के बाद सम आवे तो MIJ माइनर बराबर कोफैक्टर, यदि जोड़ने के बाद विषम आवे, रो I + J को जोड़ते हैं अब विषम आवे तो MIJ = -CIJ। चलिए ये हो गया माइनर, ये हो गया कोफैक्टर। ऐसे भी बहुत सारा भी 9 एलिमेंट है, सभी एलिमेंट का माइनर भी निकलेगा कोफैक्टर भी निकलेगा। हम कितना निकालते हैं आप समझ ही गए होंगे मेरे भाई क्या। चलिए अब आइए मेरे भाई, हम आपको डिटरमिनेंट की परिभाषा बताने जा रहे हैं कि डिटरमिनेंट की परिभाषा क्या होता है। ये डिटरमिनेंट की परिभाषा होता है मेरे भाई, डिटरमिनेंट की परिभाषा, डिटरमिनेंट हिंदी होता है सारणिक, कहता है किसी भी रो या कॉलम के अवयव, किसी भी रो या कॉलम के अवयव तथा उसके
संगत कोफैक्टर के गुणनफल के योग को सारणिक का मान कहते हैं। मतलब इस सारणिक का मान निकालना है ब्रदर, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है ब्रदर, तो क्या होता है कि आपका पहले मैं समझिए सर, डिटरमिनेंट जो भी चलता है वह स्क्वायर मैट्रिक्स में चलता है मेरे भाई। ओके, मान लीजिए ए को मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स A11 A12 A13, फिर क्या है भाई A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि आप इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट क्या होगा ब्रदर, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखिए आपको बताया गया डिटरमिनेंट की परिभाषा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। आप किसी भी रो का एलिमेंट ले सकते हैं या किसी भी कॉलम का एलिमेंट ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ ले रहे हैं पहला रो का। ऐसे हम जनरली जब हिसाब सॉल्व करते हैं तो हम पहले रो का ही एलिमेंट लेते हैं मेरे भाई। ऐसे आप किसी भी रो किसी भी कॉलम का एलिमेंट आप ले सकते हैं। डिटरमिनेंट की परिभाषा के अनुसार होता है किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अवयव। जैसे मान लिया पहला रो का अवयव लिए A11, जब पहला अवयव लिए हैं तो A11, तो इसी का आपको कोफैक्टर भी बोलना है तो C11 होगा। तो इसका रो मतलब ये अवयव, इसका कोफैक्टर का जो गुणनफल हो प्लस कर दीजिएगा। फिर ये दूसरा अवयव क्या है A12, इसी का कोफैक्टर कितना होगा C12, ये दोनों का भी गुणनफल कर दीजिएगा प्लस तीसरा एलिमेंट कितना है A13, तो ये जो अवयव है इसी का कोफैक्टर C13, ये दोनों का इस सब का जो गुणनफल है उसका जो योग होगा वही डिटरमिनेंट कहलाता है, वही इसका वैल्यू कहलाता है। आप देखिए मेरे भाई, कोफैक्टर निकालने में तुमको जब परेशानी होता है मेरे भाई, क्या कोफैक्टर निकालने में परेशानी होता है, हम डिटरमिनेंट का वैल्यू भी निकालना है, कोफैक्टर पर ना निकाल के हम माइनर पर निकालते हैं। तो माइनर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कोफैक्टर को माइनर में बदल दीजिए फॉर्मूला में, तो आप माइनर बना लीजिएगा। एक चीज भी हम चर्चा किए हैं कि यदि रो और कॉलम की संख्या कोफैक्टर में इवन हो तो माइनर इक्वल टू कोफैक्टर, और जहां कोफैक्टर है वहां माइनर कर सकते हैं। लेकिन यदि ऑड हो तो हम बताए हैं कि माइनर इक्वल टू निगेटिव कोफैक्टर, मतलब माइनस जो है, अब जो माइनर जो है उसके आगे निगेटिव लगा दिया तो कोफैक्टर हो जाएगा। तो मेरे भाई हम कोफैक्टर को माइनर बदल रहे हैं। एलिमेंट तो यही है A11, यहाँ देखिए यहाँ योगफल सम है, तो जब सम है तो कोफैक्टर को माइनर में बदलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो AM11। अब देखिए यहाँ भी देखिए एलिमेंट है A12 और कोफैक्टर है A12 में 2 1 3 हो गया, विषम हो गया। यदि इसका माइनर निकालिएगा तो चिन्ह चेंज करेगा क्योंकि मान निगेटिव होता है, जब योगफल विषम हो तो निगेटिव होता है। यहां भी समझिए सर A13, यदि इसका यहाँ 3 है 1 4 है, कोफैक्टर को मान बदलिए तो M13। ये हो गया मेरे पास डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने का रूल। इसी तरह से डिटरमिनेंट को हम वैल्यू निकालेंगे। डिटरमिनेंट का परिभाषा भी हो गया, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने का नियम भी हो गया। इसी तरह डिटरमिनेंट को किसी तरह हिसाब में किसी डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं इसी नियम से, समझ रहे हैं। ये जो वैल्यू आता है वो डिटरमिनेंट का मान बताता है। तो इसके आगे की क्लास हम कल के वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।